ओके, गुड आफ्टरनून। हाउस प्रॉपर्टी में आज टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 1.312 पे। मिस्टर एस वालिया owns 3 house properties at Chandigarh. Property 1 is self-occupied. Property 2 is let out for residential purposes, and property 3 has 3 identical units. Unit X is let out for full year, unit Y is used for business, and unit Z is let out for 5 months, self-occupied for 7 months. Particulars of these properties are given below. Okay, तो हम बनाना शुरू करते हैं इसमें तीनों का अलग अलग। यूनिट 1 का बनाते हैं पहले। यूनिट 1 हमें दिया हुआ है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ब्रैकेट में लिख लो सेल्फ ऑक्यूपाइड। एनएवी इसका मतलब इसकी नील आ जाएगी, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन लोन की है, अगर दिया हुआ है तो। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ है 30,000 रुपीज है। और आपको देखो दिया हुआ है additional information में Mr. Walia has taken a loan for construction of house 1 on 1st April. The amount of loan was 3 lakhs at the rate of 10%. अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस कंप्लीट कब हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन 1 जून 2015 दिया हुआ है, तो उससे पहले इमीडिएटली पहले कौन सा 31 मार्च बना, 31 मार्च 2015 बना। और उसने लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2011 से। तो 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2015 तक उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बना। तो वो कितने साल का बना आपका, देखो 2011-12 में 30,000 का इंटरेस्ट गया, 12-13 में 30,000 का इंटरेस्ट, 13-14 में 30,000 एंड 14-15 में 30,000 का इंटरेस्ट है। तो ये बना 1,20,000 का हमारे को इंटरेस्ट बना। इसको हमने कितने इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है, 5। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बना 1,20,000 डिवाइड बाय 5, 24,000 पर ईयर इसका इंटरेस्ट बना। तो यहाँ पे हमने प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है 24,000 ये लेकर 54,000 आ जाएगा, और इसकी नेगेटिव वैल्यू 54,000 आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, वो लेट आउट है। ओके, लेट आउट है तो हमने उसकी एमआरवी एफआरवी देखनी है। एमआरवी है 90,000 रुपीज, एफआरवी है एमआरवी 90,000, एफआरवी 1,02,000। हायर कौन सी है इसमें से, 1,02,000। इसको कंपेयर करना है हमने रेंट से। रेंट हमें दिया हुआ है 7,000 इंटू 12 लेंगे रेंट। वो ऑक्यूपाइड था यूनिट वाई, अच्छा वो तो दूसरे के लिए दिया हुआ है। ओके, तो रेंट हमारा 84,000 आ जाएगा 7,000 इंटू 12 करके। तो हमारी ARV आ गई, विच एवर इज हायर लेकर 1,02,000 रुपीज ARV आ गई। अब इसमें से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब देखो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, हाँ ऊपर नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है
that during the year 1718 a tenant of the property 2 failed to pay the rent of 18,000 in spite of all effort. The assessing officer is satisfied about the claim of this rent. तो इसका हमने इस साल में कुछ नहीं करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर या करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट का हमने इस साल में कुछ भी नहीं करना है. माइनस अब यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस कर लेते हैं 8,000 रुपीज के. 94,000 हमारी एनएवी आ गई. अब माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई एट द रेट ऑफ 30%. $28,200 और इंटरेस्ट हमारा है 48,000. $76,200 माइनस कर लो. 17,800 हमारी इससे इनकम आ गई. नेक्स्ट इज यूनिट 3. यूनिट 3 में अगेन आगे 3 यूनिट्स हैं. एक्सक्यूज मी. यूनिट एक्स और यूनिट जेड जो है वो लेट आउट है और उसमें से यूनिट वाई जो है इज यूज फॉर बिजनेस. चलो वो तो ठीक है. यूनिट जेड जो है इट इज लेट आउट फॉर 5 months एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 7 months. अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 में भी बताया था कि अगर कोई पोर्शन जो है लेट आउट हो रहा है और वो सेम रेंट है उसका, तो हमने उस रेंट के बेसिस पे उसकी एफआरवी निकाल लेनी है. तो हमारे को यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर यूनिट यूनिट एक्स एंड जेड की वैल्यू हम निकालते हैं. एआरवी इसकी इकट्ठी निकाल लेते हैं दोनों यूनिट्स की. 6,000 रुपीज पर मंथ रेंट है उसका, तो 6,000 इंटू 2, 2 यूनिट्स हैं, इंटू 12 कर लो. 1,44,000 एआरवी आ गई इन दोनों यूनिट्स की. अब एमआरवी कितनी है 1,80,000. ये पूरे उसकी है तो हमने इसका 2/3 ले लेना है क्योंकि 2 यूनिट्स का निकाल रहे हैं हम. तो 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करके 1,20,000 हमारी एमआरवी है. तो अब हायर ऑफ द टू कौन सा है हमारा 1,44,000. उससे हमने क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर लेना है इसमें. तो हमारा एआरवी ये जो एआरवी नहीं है, ये एफआरवी है. एआरवी विच एवर इज हायर 1,44,000 से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना. देन नेक्स्ट है आपका अभी हमने इसको रेंट से कंपेयर नहीं किया ना. ओके. हायर इसमें से 1,44,000 है. अब रेंट कितना लोगे इसमें? एक यूनिट का पूरे साल का रेंट यानी कि 6,000 इंटू 12 करके 72,000 और एक यूनिट सिर्फ 5 महीने ही चढ़ा है. 5 है ना. यस 5 months. बाकी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. 6 5 30,000. तो ये 1,02,000 आ गया. यहां से अब एआरवी लेंगे हम. आएगी वही 1,44,000 ही, लेकिन हमने दिखाना है ये विच एवर इज हायर 1,44,000 से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस ले लो. 24,000 है
तो उसका 2/3 कर लेते हैं इंटू 2 डिवाइड बाय 3। 16,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए। 128 ये हमारी एनएवी आ गई। माइनस अब डिडक्शंस लेना है हमने। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 38400 और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 50,000, उसका भी हमने 2/3 लेना है। $33,333। $71733 ये माइनस कर लेते हैं तो हमारी इनकम आ गई 56,267 इस वाली प्रॉपर्टी से। अब हमारी यूनिट 3 में सिर्फ वो रह गया वाई। यूनिट वाई ले लेते हैं। यूनिट वाई जो है वो बिजनेस के लिए है, तो उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसमें, तो हमने एनएवी उसकी नील ले लेनी है। अब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल इन सबको ऐड करके आ जाएगी 56,267 प्लस 17800 माइनस 54,000, तो ये 20067 आ गया। और हमारे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया हुआ है 2,40,000, तो टोटल इनकम हो जाएगी इसमें ऐड करके 260067। तो जब भी किसी यूनिट का सेम रेंट दिया हुआ हो तो आपने उसकी एफआरवी जरूर निकाल लेनी है, और रेंट उतने महीने का ही लेना जितने का दिया हो, अगर वो साथ साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। अगर वो और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, सपोज यहाँ पे दिया होता 5 महीने के लिए लेट आउट है, 5 महीने के लिए वेकेंट रहा, तो हम क्या करते हैं पूरे 12 महीने का रेंट लेकर कंपेयर करके बाद में वेकेंसी माइनस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूं। मिस्टर एक्स owns a building consisting of 3 identical units, construction of which was completed on 1st April 2019. The building was occupied from 1st April 2009 onwards only. The particulars pertaining to 3 units हमें दिए हुए हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन में देखो, पहला वाला यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेकंड वाला लेट आउट फॉर रेजिडेंट है, थर्ड वाला यूज्ड फॉर ओन बिजनेस है। On April 1, 2018, the X has borrowed a sum of 5 lakhs bearing 12% interest for construction of this building. Total cost of construction was 12 lakhs. Business income of X is 2,10,000 before taking account any of the items connected with the above property. Accounts of the business are regularly maintained on mercantile basis. हमें टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले हम
हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं। नंबर 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इसमें यूनिट 1 का निकालते हैं। यूनिट 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो NAV इसकी नील हो गई, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अब हमारे को पूरे घर के लिए, पूरा घर कब कंप्लीट हुआ है? 1 अप्रैल 2019 को। उससे इमीडिएटली पहले 31 मार्च 2019 है, और लोन कब लिया हुआ है? 1 अप्रैल 2018 से। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 1 साल का। तो ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 5 लाख पे 12%, 60,000 रुपीज का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। और ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 60,000 डिवाइड बाय 5 करके 12,000 रुपीज, नहीं सॉरी, ये पूरे घर का है 60,000, तो इसको पहले 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12,000 रुपए 1 साल का आ गया, और पर यूनिट कितना आएगा? 12,000 डिवाइड बाय 3 करके 4,000। एनुअल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 12,000, और तीनों यूनिट्स के लिए हमने इक्वली देना है, तो 4,000 हर एक का आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट हमने, इस साल का इंटरेस्ट कितना हुआ आपका? एनुअल इंटरेस्ट हुआ 60,000, ये वाला, इसको 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करके 20,000 आ गया। 20,000 ये हो गया, माइन एंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमने निकाला है हर एक यूनिट का 4,000 रुपए, 24,000 आ गया, और माइनस 24,000 इस पीरियड का, इस यूनिट का सॉरी लॉस आ गया। अब यूनिट 2 जो है वो लेट आउट है, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये लेट आउट। तो इसकी हमने फेयर रेंटल वैल्यू वो देखनी है। आपकी FRV है 60,000, MRV नहीं दी हुई है, नहीं सिर्फ रेंट ही दिया हुआ है 72,000, तो हमारी ARV हो गई 72,000 रुपीज, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेड है वो लेंगे, जो ड्यू थे लेकिन पे 31 मार्च के बाद हुए हैं, हमने उसका कुछ नहीं करना है। तो ये 5,000 रुपीज ये माइनस हो जाएंगे, 67,000 आ गई हमारी NAV। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में इसका भी, एक तो सबसे पहले 30%, 67,000 का 30%, 20,100, इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000, हर एक यूनिट का 20,000 है, 60,000 एनुअल है, और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट 4,000, 44,100 हमारा इंटरेस्ट हो गया, और ये माइनस करके हमारी इनकम आ गई इस यूनिट से 22,900 रुपीज। नंबर 3 में यूनिट 3 जो है उसकी हमने NAV अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील लेनी है, तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाएगी 1,100 रुपीज। अब नंबर
2 में हमारे को बिजनेस इनकम दी हुई है, उसको कैसे करना है वो देखते हैं। बिजनेस इनकम में हमारे को अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है, 2,10,000 इनकम दी हुई है, 2,10,000, और वो इस घर के से रिलेटेड कोई भी खर्चे इसमें से माइनस नहीं हुए हैं। एक्सक्यूज मी, वो माइनस करते हैं, सारे खर्चे हम माइनस करेंगे। माइनस इस घर से रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्सेस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस में बिजनेस इनकम में ड्यू वाले भी अलाउड होते हैं माइनस करने, हाउस प्रॉपर्टी में ओनली पेड बेसिस पे होता है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे 6,000 लेंगे हम, 3,000 प्लस 3,000 करके। फिर उसके बाद लैंड रेवेन्यू जो है वो भी लेंगे। यहाँ पे हम लैंड रेवेन्यू वगैरह क्यों नहीं लेते हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलती है, उसके अंदर सारा कुछ सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस सब, तो इसलिए वहां पे नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे लैंड रेवेन्यू माइनस हो गया 1,200 रुपीज, फिर ग्राउंड रेंट है वो 2,400, वो माइनस हो गया। फिर उसके बाद हमने करना है इंटरेस्ट 20,000 का ही, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट नहीं लेना है, वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम में अलाउड है। उसके बाद हमारे को टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 12 लाख दिया हुआ है, तो हमने उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रीसिएशन 12 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, 10% हमारी डेप्रीसिएशन लगती है बिल्डिंग के ऊपर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और हमने इंटू 1/3 करना है क्योंकि ये 3 यूनिट्स के लिए। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 40,000 हमारी डेप्रीसिएशन ये होगी। तो ये सारे खर्चे हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। $696,000। तो हमारी बिजनेस इनकम 140,400 आ जाएगी, और हमारी टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम, इसको एडजस्ट कर लेंगे। करंट ईयर का बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 140,400 में से 1,100 माइनस कर देंगे, तो 139300, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। तो अगर आपको ग्रॉस टोटल इनकम बनानी है तो आपने बिजनेस इनकम के अंदर इसको ऐसे दिखाना है। जनरली हमने अभी तक कैसे क्वेश्चन किया था कि जो बिजनेस इनकम जिस प्रॉपर्टी के पार्ट में हो रहा है उसकी हम एनएवी नील ले रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में नील लेंगे। अगर वो टोटल इनकम पूछेंगे तो आपने बिजनेस इनकम में उस प्रॉपर्टी की एक्सपेंसेस को ऐसे दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। मिस्टर हरी हैज इनहेरिटेड अ हाउस फ्रॉम हिज फादर इन द ईयर 2016 with the condition that Mr. Hari shall pay a sum of 1,500 per month to his ailing grandmother throughout his life, irrespective of the fact whether the said house was fetching any rent or not. Okay. During the financial year 1920, he was able to let out this house only for 9 months, monthly rent of 6,000 rupees. Mr. Hari had also furnished the following information relating to this house. Municipal taxes है, rental value है, MRV हमें दी हुई है, और इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योर द हाउस। ओके, तो 30% में कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट ले लेंगे। तो क्या करना है हमने, कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की निकालनी है, वो निकाल लेते हैं क्विकली। तो हमारी एमआरवी हमें दी हुई है 65,000,
और रेंट हमें दिया हुआ है 6,000 का रेंट दिया हुआ है, लेकिन वो बताया हुआ है कि सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लेट आउट कर पाया। अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था, तो इसलिए हमने पूरा रेंट निकाल के फिर कंपेयर करना है। तो 6,000 इंटू 12 72,000, तो हमारी ARV आ जाएगी 72,000 रुपीज, माइनस इसमें से वेकेंसी करेंगे हम 3 महीने की, हाँ 3 मंथ्स की है, 6 3 जा 18,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा 54,000। अब माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस कर लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है दैट दे आर पेड बाय द टेनेंट, तो इसलिए वो तो कुछ नहीं आएगा, ओनली इट शुड बी पेड बाय द ओनर एंड इट शुड बी एक्चुअली पेड। इसके अलावा नीचे देखो दिया हुआ है लास्ट में, वाटर टैक्सेस लेविड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लेवी किया है टैक्स, लेवी किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही, इसलिए ये वाला टैक्स अलाउ होगा माइनस करना। मैंने बताया था जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है कोई भी टैक्सेस वो अलाउ नहीं है माइनस करने, लोकल अथॉरिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकती है। तो ये 700 माइनस वाटर टैक्स हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारी NAV आ गई 53300। अब इसमें से डिडक्शंस माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की 53300